तो आज जो हमारा वर्ड है, आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई रूट वर्ड से, रूट वोकेब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा रूट वर्ड है ना वो है गैमी। गैमी गैमी है हमारा रूट वर्ड, और जिसका मीनिंग होता है मेरे भाई मैरिज, भाई शादी। तो आज हम आप सबकी शादियां करवाएंगे, आज हम आपकी शादियां करवाएंगे कि शादी क्या होती है, शादी कैसे होती है। बस फेरे नहीं करवाऊंगा, बाकी सब कुछ बता दूंगा। फेरे नहीं करवाने वाला, मैं पंडित नहीं हूँ भाई, मैं फेरे वगैरह तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपकी शादी आज पक्की करवा दूंगा। आपको बता दूंगा आपने कौन सी शादी करनी है, किस तरह की शादी होती है, किस किस तरह की शादियाँ हो सकती हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमने अपना पहला रूट वर्ड उठा लिया। क्या उठा लिया मेरे भाई? मैरिज। गैमी, गैमी रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है मैरिज यानी शादी। शादी के बारे में, विवाह के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे बच्चे पहला वर्ड है मोनोगेमी। मैं पहले 2-3 वर्ड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा दूसरा है मोनोगेमिस्ट, और तीसरा है मोनोगाइनी, और चौथा है मोनो एंड्री। मोनो एंड्री, ये 4 वर्ड मैंने लिख दिए। ये 4 वर्ड मैंने शादी से रिलेटेड एक बार लिख दिए भाई। 4 वर्ड मैंने शादी से रिलेटेड लिख दिए। अब एक वर्ड होता है मोनोगेमी। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे मोनो की, मोनो को रिलेट किया जाता है सिंगल से, जो आप सभी हो। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। मोनो का मीनिंग, एक मिनट भैया, कहाँ उलझ गया। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। सिंगल समझ गए ना, अकेला, सिंगल, जो आप सभी हैं फिलहाल, क्योंकि सिंगल ही रहोगे, नौकरी तुम्हारी है नहीं, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, और छोकरी नहीं तो मेरे भाई शादी नहीं है। शादी घर वाले बिना नौकरी करवाते नहीं है, और पहली बात लड़की वाले भी नहीं देते। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और गेमी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया मैरिज। तो इसका मीनिंग हो गया कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज, कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज एट अ टाइम। 1 मिनट में देख लेता हूँ पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कंप्लीट। गुड, दिख रहा है। इसका मीनिंग हो गया मेरे भाई कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज एट अ टाइम, यानी कि कस्टम का मतलब आपको पता है कि रीति रिवाज। कस्टम का मीनिंग होता है रीति रिवाज। भाई एक समय में एक मैरिज, एक शादी करने का जो रीति रिवाज होता है, एक समय में एक शादी करने का जो रीति रिवाज होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मेरे बच्चे मोनोगेमी। क्या हो गया? मोनोगेमी। बड़ा आसान होता है रूट वर्ड याद करना। मोनो को आपने याद कर लिया, मोनो का मतलब हो गया सिंगल। फिर कभी हम गलती से जिंदगी में आगे जब मोनो रूट वर्ड से रिलेटेड कुछ और करेंगे तो मोनो रूट वर्ड आ गया, आप समझ जाओगे कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। अब कहीं आगे जाके गेमी आ गया, गेमी का मीनिंग भी आप समझ जाओगे, गेमी का मीनिंग होता है मैरिज। तो समझते चलना, ये जो रूट बता रहा हूँ ना आपको साथ साथ, इन रूट का मीनिंग या तो साइड में नोट कर लेना, या लिख लेना, या जैसे याद रख लेना, जैसे भी आप करना, क्योंकि ये आगे भी यूज होंगे और ये समझ लो लाइफ टाइम यूज होते रहेंगे। तो मैंने बता दिया मोनोगेमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज एट ए टाइम। भी एक समय पर एक शादी करने की जो प्रथा होती है, रीति रिवाज होती है, उसको बोला जाता है मोनोगेमी। और उसके बाद आ गया मेरे बच्चे मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट भी ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो एक समय में एक शादी करे, एक ऐसा पर्सन जो एक समय में एक शादी करता है, उसको बोला जाता है, एक शादी हो जाए किसी पर्सन की। जैसे हिंदुओं में, हमारे जो हिंदू धर्म में है, एक ही शादी का रीति रिवाज है, कानून भी और धर्म के अनुसार भी। तो एक ऐसा पर्सन जो एक समय में एक ही शादी करे, उसको बोला जाता है मोनोगेमिस्ट। और मोनोगेमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज एट अ टाइम। भाई एक शादी करने की जो प्रथा होती है उसको तो मोनोगेमी, और जो इंसान एक शादी जिसने की हो उसको बोला जाता है मोनोगेमिस्ट। उसके बाद आ गया मेरे भाई मोनोगाइनी। तो मोनो का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, मोनो का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो मोनोगाइनिस्ट, मोनोगाइनी का मीनिंग होता है, 1 मिनट, मोनोगाइनी ऐसे है, मैं भी गलतियां पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ
एट अ टाइम। भाई किसी की एक शादी क्या सॉरी एक पत्नी, एक समय पर जिसकी शादी हो जाए, एक समय पर उसकी एक पत्नी होना, जिस भी भाई साहब की शादी हो गई होगी, जो भाई जिसने पता लग गया, जिसको पता लग गया भी शादी, अरे शादी मतलब बर्बादी नहीं मतलब जिसकी शादी होगी उनको पता है भी एक कर ली बहुत है, दूसरी के लिए अपने हाथ खड़े हैं, वो तो पहले वाली से भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो भाई जिसकी एक वाइफ होगी एक टाइम पर जिसकी एक वाइफ होगी उसको बोला जाता है मोनोगाइनी। और गायनी रूट वर्ड आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गायनी जो रूट वर्ड है वो रिलेट किया जाता है वुमन से। गायनी जो रूट वर्ड होता है मेरे बच्चे वो रिलेट किया जाता है व्यूमन से। जैसे आप लेडीज़ डॉक्टर क्या जो वुमेन के डॉक्टर होते हैं उनके पास आप जाते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट सुना होगा आपने, गायनाकोलॉजिस्ट जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है गायनाकोलॉजिस्ट। तो ये गायनी रूट वर्ड एक और आ गया, यहाँ पे आ गया ना। तो क्या हो गया, कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम। भाई एक टाइम पे जिसकी एक पत्नी हो उसको बोला जाता है मोनोगायनी। और इसी तरह मोनो एंट्री, तो ये गायनी। इसी तरह एक वर्ड होता है एंड्रोज, ये मेन के लिए यूज किया जाता है, अभी पुरुष के लिए भी जिसका एक पति हो। इसका मीनिंग हो गया कस्टम ऑफ हैविंग वन हस्बैंड एट अ टाइम। ये तो आपको पता है एक टाइम पर लगभग एक ही हस्बैंड मिलते हैं 99.99% भाई, इंडिया में या कहीं भी जाके चलो तो आपको यही मिलेगा। तो एंड्रोज रूट वर्ड मैंने आपको बताया मेन के लिए यूज किया जाता है। तो जिसका एक समय पर एक पति होगा, जिस भी बहन का एक समय पर एक पति होगा उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं मोनो एंड्री। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 वर्ड बता दिए, वर्ड बहुत करेंगे 30-35 हो जाएंगे कम से कम। तो पहला है मोनोगेमी का मतलब हो गया एक टाइम पर एक शादी करने की जो प्रथा होती है उसको मोनोगेमी बोला जाता है। और मोनोगेमिस्ट वो पर्सन जो एक टाइम पर एक शादी करे, ठीक है, वो पर्सन औरत या आदमी किसी के लिए भी लिया जा सकता है। और ये दोनों अलग अलग हो गए, भी जेंडर चेंज कर दिया। मोनोगायनी का मीनिंग होगा कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम, भी एक समय पर एक पत्नी होना, ये पुरुष के लिए यूज कर लेंगे। और मोनो एंड्री एक समय पर एक पति का होना, एक हस्बैंड का होना, उसके लिए मोनो एंड्री वर्ड यूज कर लिया जाता है। तो एंड्रोज मैंने आपको बता दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 10-12 सेकंड्स के लिए मैं साइड हो रहा हूँ, चाहे आप कॉपी कर लें, चाहे आप नोट कर लें, चाहे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। हो गया, दैट्स ग्रेट। अब एक शादी तो हमने करवा दी, अब एक पर्सन वाली बात हो गई। अब थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं भाई। अब थोड़ा खतरों से खेलने वालों के बारे में बात करते हैं भाई। कुछ इंसान होते हैं जो खतरों से खेलते हैं, जो एक शादी से उनका पेट नहीं भरता। उनके बारे में बात करें क्या? एक वर्ड हो गया, 4 वर्ड हो गए थे ना, बाईगेमिस्ट, पॉलीगेमिस्ट। लो भाई 4 वर्ड और पढ़ेंगे अभी हम, हैं वर्ड नंबर 6, 7, 8। 4 वर्ड्स और है हमारे सामने, इसका मीनिंग होता है कस्टम ऑफ हैविंग 2 मैरिजेस एट अ टाइम। भाई कई जगह प्रथा होती है, कई जगह ऐसा रिवाज होता है जहाँ पर एक इंसान एक समय पर 2 शादियाँ कर लेता है या 2 शादियाँ कर सकता है। भाई कुछ जगह ऐसा रिवाज होता है, ऐसी रीति रिवाज होता है, ऐसा कस्टम होता है, ऐसी प्रथा होती है जहाँ पर एक पर्सन 2 शादियाँ कर सकता है एक टाइम पर, एक टाइम पर। तो एक बाई रूट वर्ड होता है, बाई, जिसका मीनिंग होता है 2।
बाई रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टू। भी कई जगह ऐसी मैंने बता दिया, कुछ जगह ऐसी प्रथा या हो सकती है जो जहाँ पर 2 शादियाँ हो जाती है एट ए टाइम। और इसी तरह बाई गेमिस्ट, भाई गेमिस्ट आप कहीं भी आ जाएगा ना, IST लग जाएगा तो आप ये यूज़ कर लेना कि कस्टम क्या सॉरी पर्सन के लिए यूज़ होगा। भाई एक ऐसा पर्सन जिसने 2 शादियाँ की हो एट ए टाइम, भाई एक ऐसा पर्सन जिसने 2 शादियाँ की हो एट ए टाइम, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर लेते हैं मेरे बच्चे बाई गेमिस्ट। अगर मैं बात करूँ पॉलीगेमी, पॉली एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मल्टी, बहुत सारी, बहुवचन, बहुविवाह, क्या, हाँ बहुविवाह। तो पॉलीगेमी का मीनिंग हो गया कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस एट ए टाइम। भी एक टाइम पे बहुत सारी शादियां करने की जो प्रथा होती है, ये देखो आजकल तो हमारे होता नहीं है भाई। यहाँ पे तो पुराने राजा महाराजाओं की मैं बात करूँ तो वो कर लेते थे, जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे मुगल काल की बात करूँ, उससे पहले की जो मैं बात करूँ तो उससे पहले कई शादियाँ कर लेते थे लोग, है ना। और ये भी मुस्लिम समुदाय में भी है ऐसा कि वो मेरे ख्याल से 4 शादियाँ कर सकते हैं मुस्लिम समुदाय, जिसकी स्थापना हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी भाई, ठीक है। आप मुझसे जीके भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत पढ़ा लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद UPSC की कोचिंग ले रहा हूँ तो मैंने की है, पढ़ी है, तो जीके भी मैं, वैसे वो तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो पॉलीगैमी का मतलब हो गया कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेज एट ए टाइम, भी एक समय पर बहुत सारी शादियां करना। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी शादियां प्रथा होना, एक समय पर बहुत सारी शादियां करने की, मैनी मैरिजेज, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं पॉलीगैमी। और एक ऐसा पर्सन जो एक समय पर बहुत सारी शादियां करे, उसके लिए वर्ड हो गया जी, उसके लिए वर्ड हो गया क्या, पॉलीगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट तो मैंने आपको यहाँ पे 4 वर्ड और बता दिए, जिसमें बाई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया 2, पॉली रूट वर्ड का मीनिंग बता दिया मैंने आपको मल्टी या मैनी, मल्टी मैरिजेज या मैनी मैरिजेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाईगैमी का मतलब हो गया कि ऐसी प्रथा जिसमें एक समय पर पर्सन 2 शादियाँ कर सके, और पॉलीगैमी का मतलब हो गया कि एक समय पर पर्सन कई सारी शादियाँ कर सके, इसकी प्रथा को हम बोलेंगे भाई पॉलीगैमिस्ट। तो मैं फिर से 5-10 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूँ, सो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर मैं आपको पॉली से रिलेटेड कुछ और करवाता हूँ। के नीचे जगह पड़ी है ना, चलो मैं 1 मिनट आपको बता ही देता हूँ, फिर हम अगला वर्ड शुरू कर लेंगे। एक होता है मेरे बच्चे पॉलीगाइनी, कहाँ डाल दिया कपड़ा। एक होता है मेरे भाई पॉलीगाइनी, और एक होता है पॉली एंड्री। दिख रहा है, देखो मेरे भाई, पॉलीगाइनी का मीनिंग हो गया, पॉलीगाइनी का मीनिंग हो गया, आपको पता है मैंने आपको बताया था मोनोगाइनी, भी जिसकी एक समय पर एक ही पत्नी हो। और पॉली का मीनिंग मैंने बता दिया मल्टी, तो मैं बोल सकता हूँ कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स एट अ टाइम। और इसका आ गया पोलोएंड्री का, ये तो आसान है, मैंने आपको अभी मोनो से समझाया था ना, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स एट अ टाइम। दिख रहा है क्या भाई? अगर नहीं दिख रहा तो सुन के नोट कर लेना। पहला है पॉलीगाइनी का मीनिंग हो गया जिसकी एक समय पर बहुत सारी पत्नियां हो, जिसकी एक समय पर बहुत सारी पत्नियां हो, पुराने राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। और पॉलीएंड्री का मीनिंग हो गया जिसके एक समय पर बहुत सारे पति हो। भाई ये केस तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। महाभारत काल में हमने सुना था द्रौपदी, उसके बाद मैंने तो भाई कोई सुना नहीं जिसके बहुत सारे पति हों। वो तो पांडवों वो सिस्टम अलग था भाई, महाभारत काल में तो हमने सुना था, लेकिन उसके बाद हमने सुना नहीं। तो ये तो रेयर से रेयर केस मान सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये रेयर केस नहीं है, ये हम देखने को हमें मिल जाता है। हमें थोड़े टाइम पहले हमें हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं, उनमें हमने देखा है, सुना भी है। सो आप इनको 1 मिनट में कॉपी कर लें यार, फिर हम नेक्स्ट करते हैं।
मैं सोच रहा हूँ आज गेमिंग को ख़त्म ही करते हैं। 10 तो हमने कर लिए, मान के चलो 20-25 तो और हो जाएंगे आराम से। वर्ड नंबर 11 है फिलोगेमिस्ट, ओ सॉरी फिलोगेमी। उसके बाद आ गया फिलोगेमिस्ट। उसके बाद कर देते हैं फिलो के बाद एक कर लेते हैं मिजोगेमी, मिजोगेमी। उसके बाद आ गया मेरे भाई मिजोगेमिस्ट। एक और कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं हाइपर बड़ा, हाइपरगेमी। हाइपरगेमी के बाद कर लेते हैं हाइपरगेमिस्ट हो जाएगा इसके साथ साथ। और इसके बाद कर लेते हैं हम हाइपोगेमी। हाइपरगेमिस्ट मैं आपको आगे समझा दूंगा, मैं सोच रहा हूँ इतने में 2-3 ख़त्म कर दूंगा आपके हैं। तो वर्ड नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, बाकी 2 कर लेंगे साथ साथ। हाँ जी, तो ये हो गया फिलोगेमी। फिलो या फिल, ये मार्कर का चल ही नहीं रहा, तुम्हारी नज़र लग गई इस पे है। ये जो फिल होता है, ये जो रूट वर्ड होता है मेरे भाई, मैं साथ के साथ भरता हूँ इसको बाद में। ये जो रूट वर्ड होता है फिलो, फिल या फिलो, ये रूट वर्ड यूज़ किया जाता है लव के लिए। किसके लिए? लव के लिए आप इस रूट वर्ड को यूज़ करते हैं। फिलो, फिल, फाइल, ये जो 3-4 रूट वर्ड होते हैं, इनको लव के लिए यूज़ किया जाता है, प्यार के लिए। किसके लिए? प्यार के लिए, जो तुम करते हो भाभी जी से। अबे इंक किस में है? इधर रख, इसमें भी नहीं है। इसको यूज़ करते हैं प्यार के लिए, चलो कोई बात नहीं। ये जो फिल रूट वर्ड है, फिल, फिलो या फाइल, ये मैं तीनों बता देता हूँ आपको। फिल, फिलो या फाइल, इन तीनों का मीनिंग होता है मेरे बच्चे लव। ये लव के लिए रूट वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लव के लिए रूट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो गेमी आपको पता है, गेमी हो गया मैरिज। अब ये लव मैरिज नहीं होगी, लव फेरिज, लव फॉर मैरिज, लव फॉर मैरिज में जिसको शादियों से प्यार हो, जिसको शादी से बड़ा प्यार हो, जो बार बार कहता है यार मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फिलोगेमी। भाई शादियों से प्यार होने, लव फॉर मैरिज यानी शादी से प्यार होना। अब जिसकी नहीं हुई है तो उसको ही हो सकता है बेचारे को। और एक ऐसा पर्सन जिसको शादियों से प्यार हो, उसके लिए आप बोल सकते हैं फिलोगेमिस्ट। फिलोगेमिस्ट भाई जिसको शादियों से, देखो मैंने क्या बताया, फिलोगेमी मतलब हो गया भाई शादियों से प्यार। फिलोगेमिस्ट एक पर्सन हो जाता है जिसको शादियों से प्यार हो, जिसको शादियों से प्यार हो। इसी तरह मिजो, मिजो जो रूट वर्ड है वो हेट के लिए यूज़ किया जाता है मेरे बच्चे। मिजो रूट वर्ड है वो हेट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब नफरत, मतलब नफरत, नफरत के लिए आप यूज़ कर लेते हैं मिजो। तो जिसको हेट फॉर मैरिजेस, हेट फॉर मैरिजेस भाई जिसको शादियों से नफरत हो या शादी से नफरत हो। अब जिसकी हो चुकी है बेचारे उसी को तो हो सकती है, अब हर एक को तो होगी नहीं, क्योंकि जिसकी नहीं हुई उसको तो प्यार है और जिसकी होगी उसको नफरत है भाई। अब इसके बाद क्या बता दिया मैंने भाई, शादियों से नफरत होती है, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं मिजोगेमी। और मिजोगेमिस्ट एक ऐसा पर्सन जो शादी से नफरत करे, एक ऐसा पर्सन जो मैरिज या शादी से नफरत करे, हेट करे, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं मिजोगेमिस्ट। और हाइपरगेमी, हाइपरगेमी और हाइपरगेमिस्ट एक साथ समझा देता हूं। हाइपर का मतलब होता है अपर क्लास, हाइपर का मतलब होता है अपर क्लास, अपर क्लास। हाइपर का मीनिंग हो गया मेरे भाई अपर क्लास। उधर देख, पीछे पड़ी होगी रोहित, उधर देख, नहीं दिख रही यार, इंक देख ब्लैक वाली कहाँ डाल दी मैंने।
चलो मैं इनको समझा देता हूँ, देख रही इतनी दिखती है तो ये तो कोई बात नहीं। हाइपरगेमी का मतलब हाइपर रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है अपर क्लास। अपर क्लास से रिलेट कर लिया तो मैरिज इन अपर क्लास। अब ये देखो आपको पता है, ये देखो आपको पता है कब होती है, ज़्यादातर लव मैरिज में होता है भाई, या तो लड़का गरीब होता है या लड़की गरीब होती है, या कोई कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। भी कोई छोटी जाति का वैसे हम मानते तो नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं थोड़ी सी वर्ड को समझाने के लिए। तो वर्ड को समझाने के लिए अगर बात करें तो मीनिंग हो गया भी अपर क्लास, अपने से ऊपर क्लास, अपने से ऊपर जो कम्युनिटी होती है उसमें शादी करना, उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है हाइपरगेमी। ठीक है। और हाइपरगेमिस्ट कौन होता है? हाइपरगेमिस्ट वो होता है जो शादी करता हो अपने से अपर क्लास में। हाइपरगेमिस्ट हो गया वो पर्सन जिसने अपने से ऊपर की क्लास में, अपर क्लास में शादी की हो, या जिसने की हो या करता हो। और नेक्स्ट हो गया हाइपोगेमी। अब वो तो अपर क्लास हो गया, लेकिन हाइपो रूट वर्ड होता है मेरे बच्चे, ये रूट वर्ड यूज कर लिया जाता है लोअर से। भाई ये तो अपर क्लास हो गया, ऊंची जाति हो गई, ऊंची क्लास हो गई है, नीची क्लास। भाई एक ऊंची क्लास से मान के चलो ये लड़का है और ये लड़की है। अगर इसकी अपर क्लास है तो इसकी तो लोअर हो जाएगी ना ऑटोमेटिक। इसने तो लोअर क्लास में मैरिज की और इसने अपर क्लास में मैरिज की, तो इसके लिए तो यूज हो गया, मान के चलो इसने लोअर क्लास में मैरिज की तो इसके लिए हो गया हाइपोगेमी, और इसके लिए ये हो गया हाइपरगेमी। हाइपरगेमी तो ये क्या हो गया? मैरिज इन लोअर क्लास। मैरिज इन लोअर क्लास, भी अपने से लोअर क्लास में मैरिज करना। और हाइपोगेमिस्ट पर्सन के लिए यूज कर लेते हैं अपन। हाइपोगेमिस्ट किसके लिए यूज कर लेते हैं? उस पर्सन के लिए जिसने लोअर क्लास में मैरिज की हो, जिसने लोअर क्लास में मैरिज की हो। तो 16, 17, 18 वर्ड हो गए हमारे यहाँ तक। ये वर्ड नंबर 17 था और ये वर्ड नंबर 18 था। 16, 17, 18 वर्ड हो गए हमारे यहाँ तक। तो मैंने बता दिया फिलो, फाइल या फिल, ये रूट वर्ड होता है लव का। और जो जिसको शादी से प्यार हो उसको बोला जाता है फिजोगेमिस्ट। और फिलोगेमी होता है शादी से प्यार, लव फॉर मैरिज। मिजोगेमी क्या होता है? मिजो को रूट वर्ड होता है, मिजो जो रूट वर्ड होता है वो हेट से रिलेट किया जाता है, नफरत से। भी शादियों से नफरत, उसके लिए रूट वर्ड कर लिया मिजोगेमी। और जिस इंसान को शादियों से नफरत हो, जो शादीशुदा हो, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं मिजोगेमिस्ट। हाइपरगेमी मैंने आपको बताया अपर क्लास में शादी करना। हाइपरगेमिस्ट क्या हो गया? जिसने अपर क्लास में शादी की हो। और हाइपोगेमी लोअर क्लास में मैरिज करना, और जिसने लोअर क्लास में मैरिज की हो उसको लिए बोल देते हैं हाइपोगेमिस्ट। करो इनको कॉपी। चलो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ यार, मेरे को इंक नहीं मिल रही, बाद में देखूंगा मैं। नेक्स्ट है, कितने हो गए थे? चलो जितने भी हो गए थे, मेरे ख्याल से 18 हो गए थे। वर्ड नंबर 19 हो गया एक्सोगेमी। एक्सोगेमी। और 20 हो गया मेरे बच्चे एक्सोगेमिस्ट। एक्सोगेमिस्ट। और नेक्स्ट हो गया, एक्सो के साथ साथ कर लेते हैं एंडोगेमी। एंडोगेमी। और इसको कर लेते हैं नेक्स्ट को एंडोगेमिस्ट। नेक्स्ट नोगेमी और नोगेमिस्ट। नोगेमिस्ट। 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब समझेंगे इन वर्ड्स को। एक्सो एक, जिस तरीके से आप अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में अगर कोई इंसान ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसको पता है अर्थ की 3 सरफेसिस, मेरे ख्याल से 3 सरफेसिस होती हैं। एक्सो मतलब ऊपरी, बाहर वाली।
ऊपरी, बाहर वाली। इस तरह एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, उसमें भी एक्सो नाम आता है। तो एक्सो जो रूट वर्ड होता है मेरे भाई, एक्सो जो रूट वर्ड होता है वो कर लिया जाता है आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए एक्सो रूट वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। आउटसाइड के लिए रूट वर्ड यूज़ कर लिया जाता है मेरे बच्चे एक्सो। एक्सो तो मैं बोल सकता हूँ इसका मीनिंग मैरिज इन आउटसाइड वंस कम्युनिटी। कम्युनिटी भी अपने समुदाय के बाहर शादी करना, अपने समुदाय के बाहर शादी करना, ये तो मैक्सिमम लव मैरिज में ही होता है। जो अपने समुदाय से बाहर शादी करते हैं ये लव मैरिज में होता है। अभी कोई किसी समुदाय का, जैसे नॉर्मल तो आपको पता है जो अरेंज मैरिजेज होती हैं, जो बाणी होती है उनकी बाणियों में ब्राह्मण होती है ब्राह्मण, जो जाट होते हैं जाट, बिश्नोई होते हैं बिश्नोई, ये जो मान के चलो हरिजन होते हैं उनके हरिजनों में, जैसे भी होती है उनकी शादी अपने अरेंज मैरिज होती है अपनी ही कम्युनिटी में होती है। लेकिन जो लव मैरिज होती है वो मैक्सिमम क्या होती है एक्सोगेमी, मतलब अपनी कम्युनिटी से बाहर जो मैरिज होती है उसके लिए बोल दिया जाता है एक्सोगेमी। और जो इंसान अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करता है, जो पर्सन करता है, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एक्सोगेमिस्ट। एक्सोगेमिस्ट उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है मेरे बच्चे एक्सोगेमिस्ट। इसी तरह हो गया एंडो। एंडो क्या हो गया अपनी, अपने इनसाइड बोल सकता हूं मैं। एंडो, एंडो का मीनिंग हो गया इनसाइड। भाई जो अपनी ही कम्युनिटी में शादी करे, जो अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने के लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं मैरिज इन, मैरिज इन, मैरिज इन वंस ओन कम्युनिटी, ओन कम्युनिटी। भाई अपनी ही कम्युनिटी, अपने ही समुदाय में शादी करना, अपनी ही कम्युनिटी या अपने ही समुदाय में शादी करना, उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एंडोगेमी। और जो पर्सन अपनी ही कम्युनिटी अपने में समुदाय में शादी करेगा उसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे एंडोगेमिस्ट। उसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे एंडोगेमिस्ट। जो पर्सन एंडोगेमी हो उसको लिए वर्ड यूज कर लेते हैं एंडोगेमिस्ट। उसके बाद नोगेमी। नोगेमी का मतलब मीनिंग तो सीधा ही हो गया नो मैरिज। नो मैरिज समझ गए, नो मैरिज। और जो शादी ना करेगा उसके लिए याद हो जाएगा, यूज हो जाएगा, उसके लिए यूज कर लेते हैं अपन नो गेमिस्ट। नो गेमिस्ट। तो मैंने क्या क्या बताया, एक्सोगेमी, एक्सो का मतलब हो गया आउटसाइड, मैरिज इन आउटसाइड वंस कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करे, और एक्सोगेमिस्ट जिसने शादी की हो वो पर्सन। एंडोगमी जो अपनी ही कम्युनिटी में शादी करता है, अपनी कम्युनिटी में शादी करना, ऐसा रीति रिवाज कह रहा हूँ मैं, कस्टम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंडोगेमिस्ट वो पर्सन जितने अपनी ही मैरिज, अपनी मैरिज क्या अपने ही समुदाय में शादी की हो। और नोगेमी मतलब नो मैरिज, और नोगेमिस्ट जिसने शादी की ही ना हो, जैसे कि हम हो गए। तो इनको कॉपी कर लो 1 मिनट में, फिर हम नेक्स्ट करते हैं भाई। उसके बाद कुछ और इससे रिलेटेड ये कर लेते हैं ना। हाँ, एक वर्ड आप जानते हैं बैचलर, उसके बाद मैडन, उसके बाद स्पिंस्टर, उसके बाद मैडन सरनेम, मैडन नेम होता है, सरनेम क्यों लिख रहा हूँ मैं, मैडन नेम और मैडन स्पीच। ये कुछ वर्ड कर लेते हैं हम, मैडन स्पीच। ये स्पीच है भाई, ये मार्कर थोड़ा हेवी चल रहा है ना, तो मैं बाद में चेंज करता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 24, वर्ड नंबर 25 26 27 28 29। हाँ जी, तो बैचलर तो आपको पता है एक ऐसा पर्सन जिसने शादी ना की हो, या अनमेरिड बॉय बोल देते हैं, अनमेरिड बॉय। जैसे कि मैं हूँ भाई, हैं मैं अनमेरिड बॉय हूँ, आप मेरे को बोलोगे
आप मेरे को बोलोगे बैचलर। आप मेरे को क्या बोलोगे मेरे बच्चे? बैचलर। और मैडम अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं मैडम। अब स्पिंस्टर, स्पिंस्टर एक ऐसा वर्ड होता है जिसको यूज करना बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि गाली की तरह साउंड करता है। भी इसका मीनिंग बता देता हूं, अनमैरिड व्यूमन, अनमैरिड व्यूमन, भाई औरत जिसकी शादी ना हो, औरत जिसकी शादी ना हुई, तो ये गाली की तरह साउंड नहीं करता कि यार इसकी शादी भी नहीं हुई, आप बोल देते हैं। तो इसकी शादी में, जैसे मैं बहन सकता, क्या एग्जांपल हो भाई, मायावती जी, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मतलब उन्होंने तो की नहीं, खैर, तो उनके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन नॉर्मल हम यूज़ नहीं कर सकते, बंद कर दिया गया, यूज़ करना बंद कर दिया गया डिक्शनरी के द्वारा या ग्रामेरियन के द्वारा कि इसको बंद कर दो, क्योंकि ये गाली की तरह साउंड करता है कि ये तो बेइज्जती वाली बात होगी, किसी लड़की की शादी ना हुई तो वो अनमेरिड वुमन बन गई। तो स्पिंस्टर वैसे यूज़ नहीं करते, यूज़ करना भी मत, यूज़ करना भी मत, क्या पता बेचारी किसी की क्या मजबूरी रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी। सो प्लीज़ स्पिंस्टर वर्ड यूज़ मत करना, ये नेगेटिव मीनिंग में ले लिया जाता है। तो अनमेरिड वुमन के लिए यूज़ कर लिया जाता है मेरे बच्चे स्पिंस्टर, क्या? स्पिंस्टर। और अनमेरिड गर्ल के लिए, गर्ल के लिए मैडम, जो भी लड़कियां क्लास देख रही है मेरे बच्ची, आपको पता है जो आप गर्ल हैं, जो अनमेरिड है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे खुद के लिए मैडम, क्या? मैडम। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बैचलर हुड, इसके बाद जब हुड लगा देते हो तो लड़कों का कुंवारापन, लड़कों का कुंवारापन, और लड़कियों के लिए कुंवारेपन के लिए मैडनहुड, मैडनहुड, ये भी याद रख लोगे। बैचलरहुड मतलब लड़कों का कुंवारापन, और जो लड़कियों का कुंवारापन है उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप मैडनहुड, मैडनहुड, याद रख लोगे, इतना तो मेरे को पता है। अब मैडन नेम क्या होता है? मैडन नेम होता है जो लड़कियों का जो शादी से पहले जो सरनेम होता है, जो आपके मान के चलो कोई भी बच्ची है, हैं, जो मान के चलो मेरी बहन है, मेरी बहन का जो सरनेम है, जो मेरा सरनेम है, वो सेम सरनेम, वही सेम सरनेम, वो सेम सरनेम, सरनेम बिफोर मैरिज, सरनेम बिफोर मैरिज, भी जो भी लड़की का जो सरनेम है ऑफ ए गर्ल, लड़की का शादी से पहले जो सरनेम होता है उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है। ये फ्रेज होती है मेरे बच्चे, इसका यूज मतलब हो गया भी शादी से पहले जो सरनेम होता है उसका, उसके लिए। और मैडन स्पीच हो जाती है जो पहली स्पीच होती है, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच के लिए आप यूज कर लेते हैं मैडन स्पीच। जो किसी ने पहली स्पीच दी हो उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच तो एक बताया, बैचलर मतलब अनमेरिड बॉय, बैचलरहुड मतलब बॉय का कुंवारापन, मैडन अनमेरिड गर्ल, और मैडनहुड मतलब लड़की का कुंवारापन, स्पिंस्टर अनमेरिड वुमन, और मैडन नेम सरनेम बिफोर मैरिज ऑफ ए गर्ल, भी लड़की का शादी से पहले जो सरनेम होता है, और मैडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच। करो इसको कॉपी, फिर नेक्स्ट करते हैं, 5-7 रह के ख़त्म कर लेते हैं, फिर शादी से आपका पीछा छूट जाएगा। क्लास कहीं लंबी ना चली जाए, मैं ये सोच रहा हूँ। उसके बाद है मेरे भाई गेमोफोबिया और गेमोफोबिक और गेमोफोबियक और गेमोमेनिया। गेमोमेनिया और भी वर्ड होता है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, गेमोमेनियक भी तो यूज़ कर लेते हैं ना, गेमोमेनियक, गेमोमेनियक, पेडोगेमी, पेडोगेमी, पेडोगेमिस्ट, ये वर्ड करते हैं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट तो फोबिया मेरे बच्चे, फोबिया जो एक रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है फियर, डर, एक डर, एक ऐसा डर नहीं, वो डर जो एक बीमारी हो, वो डर जो एक बीमारी हो, किसी को किसी भी चीज़ की बीमारी हो सकती है,
कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को ट्रेन से डर लगता है, कुछ लोगों को कार से डर लगता है। किसी भी चीज़ से जब आपको डर लगता है उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं फोबिया। ये फोबिया रूट वर्ड भी हम करेंगे जल्दी। इसके लगभग 2 क्लासें हो जाएंगी 1-1 घंटे की आराम से, मुझे पता है इतनी हो जाएंगी, और ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो फियर ऑफ मैरिज, गेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज भी जिसको शादी से डर लगता हो, जिसको शादी से डर लगता हो। जिसने देख लिया हो पड़ोसियों के घर पे आजकल बेलन चल रही हैं, सैंडल चल रही हैं, और भी कुछ चल रहा होता है, पिटाई चल रही है सरेआम मोहल्ले में। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कहा एक लड़के ने, कहते पहले मैं बोलता था, नहीं पहले मैं बोलता था ये सुनती थी, शादी से पहले मैं बोलता था ये सुनती थी, शादी के बाद ये बोलने लगी, थोड़े दिन मैंने सुना, शादी के बाद उसकी वाइफ बोलने लगी, भाई साहब ने सुना, शादी को 2-4 साल हो गए, फिर बोलते हैं अब हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ला सुनता है, अब हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ला सुनता है। जब मोहल्ले वाले ने सुना, बेचारे कोई मेरा जैसा था, उसने देखा भी नहीं, मुझको क्या हो गया, गेमोफोबिया भी, मेरे को डर लगने लगा भी, नहीं भाई साहब नहीं अब नहीं होना चाहिए है। तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ मैरिज। और गेमोफोबिक एक पर्सन होता है जिसको शादी से डर लगे। गेमोफोबिक और गेमोफोबिक पर्सन होता है जिसको शादी से डर लगे। गेमोमेनिया, मेनिया जो रूट वर्ड होता है मेरे बच्चे, मेनिया जो रूट वर्ड होता है वो यूज कर लिया जाता है मैडनेस, पागलपन के लिए। भी जो शादी के लिए पागल हो, मैडनेस फॉर मैरिज। भी जो शादी, एक तो देखो शादी से प्यार होना, जो फिलोगमी मैंने आपको बताया था, एक शादी के लिए पागलपन होना। बहुत से लोगों को आपको देखो, यार मेरी शादी करवा दो, मेरे को नहीं पता, घर वालों से कहते पापा मेरी शादी करवा दो, अरे हम तो बोल ही नहीं पाते घर वालों के सामने मेरी शादी करवा दो, हम तो यूँ कुछ भी नहीं बोल पाते। और कई इतने पागल होते हैं, पागलपन की हद होती है ना, वो कहते शादी करवा दो, उसको बोला जाता है गेमोमेनिया। अब गेमोमेनियक वो पर्सन हो जाता है जो शादी के लिए पागल हो भाई। अब आप में से अगर कोई गेमोमेनिया है तो भाई ध्यान रखना है, गेमोमेनियक है तो। पेडोगमी, पेडो जो रूट वर्ड होता है मेरे बच्चे, पेडो जो रूट वर्ड होता है वो चाइल्ड के लिए यूज कर लिया जाता है, यानी चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जो पहले भारत में हुई थी, जो पहले भारत में हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बंद करवा दी गई 1829 में, उसको बंद करवा दी गई। पेडोगेमिस्ट, पेडोगेमिस्ट कौन हो गया, जो इंसान बचपन में शादी करे। चाइल्ड मैरिज जो इंसान बचपन में शादी करे उस पर्सन के लिए आप यूज कर लेते हैं पेडोगेमिस्ट, पेडोगेमिस्ट। तो मैंने क्या बताया, गेमोफोबिया, गेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर। गेमोफोबिक या गेमोफोबिक वो पर्सन जिसको शादी से डर लगता हो। गेमोमेनिया भाई शादी के लिए पागल, गेमोमेनिक जो इंसान शादी के लिए पागल हो। पेडोगमी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। और पेडोगमिस्ट जिसकी बचपन में शादी हो जाए, जिसकी बचपन में बाल विवाह जिसका हो जाए, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं। तो अब 1-2 वर्ड और रह गए मेरे बच्चे जो हम कर लेते हैं, तो आप 1 मिनट में इनको कॉपी कर लेना। कितने हो गए थे, गिन लेना यार, तुम खुद ही गिन लेना, मेरे को तो याद ही नहीं रही। तो आज तो हमने देखो रूट वर्ड किए हैं, ठीक है, और कल मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम्स करवा दूंगा। और मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ को ना आपके लिए वैसे कर लेता हूँ भाई, एक दिन भाई थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ भाई, एंटोनिम सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीज़ें ना एक क्लास इनकी ले लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए इस तरह करके। अब ये हमारे लास्ट वर्ड से मेरे बच्चे जो क्या हैं, जो शादी से रिलेटेड हैं। तो ओप्सी का रूट वर्ड जो होता है वो ले लिया जाता है ओल्ड एज से। तो क्या हो गया, मैरिज इन ओल्ड एज। भाई जो उम्र 35-40 के बाद जिसकी शादी हो, जैसे सलमान खान की शादी होना क्या कहलाया जाएगा, ओप्सीगेमी। क्या, ओप्सीगेमी। और सलमान खान अगर शादी करते हैं, वैसे मेरे को लगता तो नहीं भाई वो करेंगे, लेकिन अगर वो करते हैं तो क्या हो गया, ओप्सीगेमिस्ट। क्या हो जाएगा, ओप्सीगेमिस्ट। इसी तरह वर्ड आता है सिनो होता है फोर्सफुल।
भाई धक्के से ज़बरदस्ती, भाई फोर्सफुल मैरिज, फोर्सफुल मैरिज भी जिसकी ज़बरदस्ती शादी हो और वो पर्सन जिसकी ज़बरदस्ती शादी हो उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है सिनोगेमिस्ट, सिनोगेमिस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, ओप्सी ओल्ड एज के लिए वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, अभी जिसकी ज़्यादा उम्र निकलने के बाद शादी हो उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया आपने ओप्सीगेमिस्ट, और जिसकी शादी होगी ओप्सीगेमिस्ट। सिनोगेमी फोर्सफुल मैरिज, और जिसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाए, अगर आप में से किसी की करवा दी गई है तो उसके लिए क्या हो गया, सिनोगेमिस्ट। तो मेरे भाई ये था हमारा आज का वोकेब सेशन क्लास नंबर 1 जो एग्जाम मंच पे आपने देखी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे क्या कर रहा है भाई बबलू, 1 मिनट भाई, सॉरी मैं लिख देता हूँ, मैं खुद ही डिलीट कर रहा हूँ। फोर्सफुल मैरिज मुझे कुछ और बताना था, उसके चक्कर में डिलीट कर दिया। भाई क्या बताया मैंने, आपकी पहली क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। कल हो सकता है मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम करवाऊँ, हो सकता है मैं आपको फ्रेजल वर्ब करूँ, भाई कल का मेरे को भी नहीं पता, लेकिन 4-5 क्लासेस इस तरीके में मैं आपको अलग अलग दे दूंगा। और एक होता है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी होते हैं इनमें, वो मैंने आपको बताया नहीं, वो साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्या हो जाते हैं, या तो सेम स्पेलिंग हो, मीनिंग अलग अलग हो, या प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो, मीनिंग अलग अलग हो, ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करेंगे ना, वो भी तो हम करने वाले हैं जल्दी ही, वो भी तो हम करेंगे ना। जैसे क्वाइट, क्विट, क्विट बहुत होते हैं, कैपिटल, कैपिटल बहुत से, स्टेशनरी, स्टेशनरी बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो आपकी कंप्लीट हुई ठीक है मेरे भाई। तो हाँ, अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके अंदर सीखने की चाह है ना, मैं सीधी सी बात बताता हूँ भाई, मैंने इंग्लिश क्यों सीखी, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं तैयारी किया करता था, अभी भी करता हूँ खैर। तो लोग हिंदी मीडियम लोगों ने चुना, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लिया, कहते यार चलो देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं तो हिंदी तो बाद में करनी है। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया और मैं इंग्लिश सीखने में लग गया। मैंने इंग्लिश सीख ली ना, मैंने क्या हो गया, मेरे कहने का मतलब हो गया मेरे बच्चे, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है ना, आपके अंदर विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सीखने से। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आंधी आए, तूफान आए, ज्वालामुखी आए, वो कहते हैं ना सुनामी आए, कुछ भी आ जाए भी, क्या फ़र्क पड़ना है, या होना चाहिए साला, सीखना है, कामयाब होना है। उन मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए सपने देखे हैं कि एक दिन मेरा बच्चा कंधे पे स्टार होंगे, कुछ बनेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए छोड़ो अपने लिए कुछ करेगा, वो तो यही सोचते हैं ना कि आपको एक नौकरी मिल जाए। आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं मेरे बच्चे, आपको एक नौकरी मिल जाए, और वो सैलरी भी तो आप ही रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, आपका परिवार, आपके जो बीवी बच्चे आने वाले वो संभले, उनका फ्यूचर सेफ हो, उसके लिए आपको पढ़ाते हैं, उसके लिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो उनके सपनों को टूटने मत देना, उनके सपनों को कभी टूटने मत देना। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं मेरे भाई, दूसरी बात अगर मैं मेरी बात करूँगा ना, तो दूसरी बात यह कि अपने माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे करना जो वो कभी पूरे नहीं कर पाए। अपने माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे करना। उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई पे अपना सारा पैसा लगा दिया, चाहे उन्होंने घर बनाना हो, चाहे उन्होंने गाड़ी लेनी हो, चाहे उन्होंने कुछ भी लेना हो, उन्होंने वो अपने सपने तुम पर लगा दिए। सो प्लीज़ याद रखना, उनके सपने भी पूरे करना और अपने भी करना, लेकिन पहले उनके करना। कहीं तुम कल को नौकरी लग जाओ और लगते ही सर शादी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 साल रुक जाना यार। एक बार उनको घुमाने तो लेके जाओ ना, कोई ऋषिकेश लेके जाओ, हरिद्वार, क्या पता फॉरेन टूर करवा दो उनको, कुछ करो। सो प्लीज़, सो मिलते हैं मेरे बच्चे। मेरा मोटिव था आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना, हो सकता है मैं हर क्लास में दूं या कभी कभी ऐसी बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो हाँ जी, तो बात ये है कि कल से मिलेंगे हम इसी प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको आईडी लिख के बता देता हूँ, इंग्लिश वोकेबलरी और 3 ये मेरा पेज है जिसके अंदर मोटिवेशन सब कुछ होता है। अभी टेंशन मतलब स्पोकन सेशंस भी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप मेरे को पर्सनली वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ समझ रहे हैं तो आप मेरे को यहाँ से पूछ सकते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट वगैरह डालेंगे वो भी मैं देखूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।